हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आज की इस क्लास के अंदर हम शुरू करते हैं हमारा क्लास 12 का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इस चैप्टर से पहले भी हम दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हमारे क्लास 12 के, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और साथ ही चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट किए। इनकी जो थ्योरी थी, इनके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे आपकी बुक के अकॉर्डिंग, वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। सारे के सारे हमने कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व करवाए हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दो चैप्टर्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारा आज का नया चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर को समझने से पहले हम एक बार फिर दोबारा कहाँ चलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। देखो, वैसे तो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर ये बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था सारी चीजों को। एक बार फिर हम पढ़ते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जो आपके पास ऑलरेडी एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जब उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर चेंज होता है तो आपकी फर्म का क्या हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन इज ए, तो यहाँ पे आपको दिया गया है रिकॉन्स्टिट्यूशन इज ए ऑफ पार्टनरशिप मींस चेंज इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो आपके पास ऑलरेडी एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के अंदर चेंज होना ही क्या कहलाता है, आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब इसके अंदर क्या है, आपकी जो एग्रीमेंट्स है वो चेंज हो जाएंगे, बट आपकी फर्म है वो कंटिन्यू रहेगी, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के कितने मोड हो सकते हैं, कितने टाइप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है आपका? मेनली 4 टाइप का आपने जो पढ़ा भी। पहला तो वही था कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जो हमारे लास्ट चैप्टर था वो सारा हमने इसके ऊपर ही कंप्लीट किया। जो आपके ऑलरेडी पार्टनर थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, उन्हीं पार्टनर्स ने सिर्फ रेशियो चेंज किया, ना कोई पार्टनर आया है ना गया है। सिर्फ जो पार्टनर ऑलरेडी हैं उन्हीं पार्टनर्स ने अपने शेयर्स को चेंज किया। तो वो जो चैप्टर था उसके अंदर क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुए, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर के अंदर। अब हमारा जो सेकंड मोड है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये हम आज डिस्कस करेंगे भी। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या होता है? जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है आपकी फर्म के अंदर फॉर द शेयर इन द प्रॉफिट्स। किसके लिए भी? प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, एंड ऑन द कंडीशन ऑफ ब्रिंगिंग कैपिटल। अब जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो कुछ ना कुछ तो लेके आएगा, वो अपनी कैपिटल है वो इंट्रोड्यूस करेगा, और फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए जो भी पार्टनर एडमिट होता है उस पूरी प्रोसेस का नाम होता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। रिटायरमेंट इसका अपोजिट है बिल्कुल। यहाँ 2 से 3 हो जाते हैं, यहाँ 3 से 2 हो जाते हैं, 2 से 1 ही रह जाता है। व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब कोई ऑलरेडी जो पार्टनर है हमारे पास वो क्या हो जाता है, रिटायरमेंट ले लेते हैं, इनकी बिजनेस को छोड़ के चला जाता है फ्रॉम द फर्म एंड गिव अप ऑल हिज राइट्स एंड फ्यूचर क्लेम। और जो उसके राइट थे, जो भी उसकी प्रॉपर्टी उसके हिस्से में थी, वो सारी की सारी हमें हैंड ओवर करके चला जाता है। तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। उसका भी कोई रिलेशन नहीं रहता हमारी फर्म के साथ, तो वहां भी आपको कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और एक है हमारा डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, पार्टनर डाइज, तो उसका भी रिलेशनशिप जो है फर्म के साथ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 4 मोड हैं, हम पहला कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड आज हम शुरू करेंगे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे सबके एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब इसके अंदर देखो, जो चेंज होंगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर वो सारे क्या होंगे, म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि सबकी सहमति से होंगे। कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर्स एग्रीमेंट में चेंज नहीं कर सकता, वो सबकी सहमति से होंगे। और न्यू पार्टनरशिप डीड जो है वो प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द चेंजेस। नई रिकॉर्ड पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर होगी, क्योंकि जो पहला एग्रीमेंट था वो तो कैंसिल ही हो चुका है। एक नया एग्रीमेंट बनेगा, नया रिकॉर्ड रखा जाएगा, तो वो इसके अंदर होगा। इसके अलावा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिजर्व एंड अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सारे जो टॉपिक हम हमने यहाँ पे डिस्कस करने। रिकॉन्स्टिट्यूशन का भी आपकी फर्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फर्म कंटिन्यू पहले भी थी, फर्म अब भी कंटिन्यू है। फर्म की जो एग्जिस्टेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या होगा, जो एग्रीमेंट है वो वाले चेंज होंगे। ठीक है, तो ये था आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन भी। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, पार्टनर्स जब एडमिशन होता है तो किस तरीके की प्रोसेस होती है। देखिए, हमारे पास एग्जांपल है 5-3 की रेशियो दे के 2 पार्टनर्स हमारे पास, एक एमी है और एक है राहुल। दोनों पार्टनर हमारे 5-3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने प्रॉफिट्स को, बट इन्होंने क्या किया, एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम है सुरेश। 1/4 शेयर के लिए आया। अब देखो, जब इनके पास जो शेयर्स था और एक नया पार्टनर आएगा 1/4 शेयर के लिए, फिर 25% शेयर के लिए आया, तो क्या इनके शेयर्स में कुछ चेंज नहीं होगा? तो इनके शेयर्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास अब दोनों के पास सिर्फ 75% शेयर है। तो वो इनकी जो शेयर्स था फर्म के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा या किसी का इंक्रीज हो जाएगा।
ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द फर्म स्टैंड रिकॉन्स्टिट्यूशन। जैसे एक नया पार्टनर आता है तो इसको ही क्या बोला हमने, रिकॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया, क्योंकि एग्रीमेंट चेंज हो जाएंगे। इसके साथ ही भी अब आते हैं हम चैप्टर की मेन पॉइंट के ऊपर, एडमिशन के ऊपर। एडमिशन का मीनिंग क्या है अभी? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मीन्स, क्या मीनिंग है इसका? एंट्री ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी एक नए पार्टनर की एंट्री की बात कर रहा है इनटू द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। जो ऑलरेडी बिजनेस चला हुआ है उसी बिजनेस के अंदर एक और नया पार्टनर लेके आ रहे हैं, मतलब 2 पहले से हैं, तीसरा आएगा, 3 पहले से हैं तो चौथा आ जाएगा, 5वां, 6वां जो भी है, 50 तक कितने भी पार्टनर्स आ सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, जो पहले से एक फर्म है ऑलरेडी, उसी फर्म के अंदर एक नया पार्टनर एडमिट होता है, तो उस पूरी प्रोसेस को नाम दिया एडमिशन ऑफ पार्टनर। फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, क्यों आया अभी? म्यूचुअल बेनिफिट एंड फॉर द शेयरिंग द फ्यूचर प्रॉफिट्स। अब उसको लाभ मिलेंगे, सारे इकट्ठे होकर अपने प्रॉफिट अर्न करेंगे और फ्यूचर में उसको बेनिफिट्स मिले, इसी के लिए उसने एंट्री की है। ये मीनिंग था आपका पार्टनरशिप में एडमिशन का। अब देखो ये भी होगा कि एडमिशन करते हैं, अब बात आती है कि एडमिशन क्यों करेंगे हम, किसी भी नए पार्टनर को एडमिट क्यों करते हैं। मान लो हमारे पास 2 ऑलरेडी पार्टनर है, एक ए है और एक बी है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम सी को लेके आए? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो रीजन क्या क्या होते हैं हमारे पास? मेनली रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल। पहली तो कंडीशन यही होती है कि हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट। अब देखो जब नया पार्टनर आएगा तो कुछ ना कुछ तो लेके आएगा। अब 2 पार्टनर है, एक ने 30 लाख की इन्वेस्टमेंट की, दूसरे ने 20 की है, तो 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है इनकी। अगर इनको अब और कैपिटल की जरूरत पड़ जाए और इन्वेस्टमेंट इनको करनी है बिजनेस के अंदर, तो ये क्या करेंगे? इनका जो बजट था इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, अब ये खुद और लेके आने की बजाय क्या कर लेंगे, एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर देंगे, वो भी क्या कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आएगा। मान के चलिए वो 20 लाख ले आया, तो क्या होगा, बिजनेस की जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो जाती है। एक रीजन तो आपके पास ये होता है। दूसरा रीजन क्या होता है? टू ब्रिंग द न्यू स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। किसी के पास किसी की स्किल्स आपको यूज करने हैं, किसी का एक्सपीरियंस आपको यूज करना है, तो इसलिए भी हम पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब मैनेजमेंट एफिशिएंसी, हो सकता है हमने इन्वेस्टमेंट किए भी 2 पार्टनर्स ने, बट इनके पास मैनेजमेंट स्किल नहीं है, तो बिजनेस को स्मूथली रन नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे एक ऐसा पार्टनर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जिसकी मैनेजमेंट स्किल अच्छी है, जिसके पास एफिशिएंसी है मैनेजमेंट के अंदर, तो इसलिए भी ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हम क्या है किसी नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। थर्ड है गुडविल पर्पज। ये भी होता है कि हमें किसी की फर्म की जो गुडविल है या रेपुटेशन है वो इम्प्रूव करनी है। अब देखो बहुत सारे लोगों की जो मार्केट वैल्यू है या रेपुटेशन है समाज के अंदर बहुत ज्यादा है। अब हमारे बिजनेस में जो कस्टमर्स है बहुत सारे लोग, अगर वो पार्टनर एंटर हो जाता है हमारे बिजनेस में, तो हमारे बिजनेस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और जैसे ही लोग हमारे बिजनेस के साथ कनेक्ट होंगे हमारी सेल इंक्रीज होगी। सेल ही क्या होती है? प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी। तो किसी की रेपुटेशन का, किसी की गुडविल का बेनिफिट लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पार्टनर को हमारे फर्म का पार्टनर बना लेते हैं। एक्सपेंड द बिजनेस, कि आपको बिजनेस का विस्तार करना है, तो बिजनेस का विस्तार कैसे होगा? कैपिटल रिक्वायरमेंट से है। तो मतलब ये पॉइंट तो इसके साथ भी एडजस्ट हो सकता है कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। अब कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी तो इसलिए होती है, तो बिजनेस को रन करना है या फिर उसको एक्सपेंड करना है। अगर आपको अपने बिजनेस का दायरा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, उसको बिजनेस का स्केल इंप्रूव करना है, तो क्या करोगे? और आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, मशीनरीज वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो वो चीजें एक नया पार्टनर आएगा वो लेके आएगा कैपिटल की फॉर्म में। और यहाँ पे रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो आपके पास ऑलरेडी पार्टनर हैं उनका वर्कलोड कम करने के लिए भी क्या कर सकते हैं? पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। या इसकी जगह पॉइंट ये लिख सकते हो, किसी भी जो एम्प्लॉइज है उसको आप क्या करना चाहते हैं अभी, और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए आप उसको एज ए पार्टनर ट्रीट कर दो। यानी कि पहले तो वो मैनेजर था या फिर कोई एम्प्लॉय था, अब उसकी मैनेजमेंट स्किल भी अच्छी है या बहुत अच्छे एफर्ट करे, तो उसको प्रॉफिट में शेयर दे देते हैं। जिससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उनका वर्कलोड भी कम हो जाएगा, और वो जो एम्प्लॉय था वो एज ए पार्टनर काम करेगा, तो प्रॉफिट के केस में वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर काम करेगा और वो और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं अभी। इसके अलावा कुछ पर्सनल रीजन हो सकते हैं, आपका फैमिली मेंबर, आपका फ्रेंड्स, ये कुछ भी आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से। नहीं तो बेसिकली 3 ही आपको बताए गए हैं बुक के अकॉर्डिंग। तो एक आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट, एक मैनेजमेंट एफिशिएंसी और एक गुडविल। ठीक है, ये 3 पर्पज हैं भी आपको किसी नए पार्टनर को एडमिट करने। अब हम आते हैं इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे क्या क्या, एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं स्टार्टिंग में किस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर सबसे पहले तो आपको एक टॉपिक करना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको न्यू रेशियो ही कैलकुलेट करनी है, क्योंकि नया पार्टनर आएगा भी। पहले 2 पार्टनर हैं, थर्ड पार्टनर एडमिट होगा,
तो उनके जो शेयर्स हैं वो चेंज होंगे सभी के, तो जो न्यू रेशियो बनेगी, एक तो वो टॉपिक आपके लिए रहेगा कि न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है, और इसके साथ साथ इसमें दोबारा से फिर सैक्रिफाइस रेशियो का भी जिक्र आएगा। ठीक है, जो सैक्रिफाइस रेशियो वो भी आपको कैलकुलेट करनी है। तो कुछ क्वेश्चन तो आपके इससे रिलेटेड है, लगभग 20 के आसपास के क्वेश्चन आपके। उसके बाद आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है गुडविल का। वैसे तो गुडविल का ट्रीटमेंट आप लास्ट चैप्टर में भी करके आए हैं। तो रेशियो चेंज में एक अलग ट्रीटमेंट था, जब एडमिशन होगा किसी नए पार्टनर का तो अलग अलग केस होंगे कि गुडविल का अमाउंट कैश में आ रहा है, नॉट ब्रिंग इनटू द कैश, कैश में नहीं लेके आया या फिर प्राइवेटली पेड कर दिया, तो गुडविल का ट्रीटमेंट इसके अंदर आएगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये सेम ट्रीटमेंट आपने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा वही चीज आप दोबारा से भी एक बार इस चैप्टर के अंदर उसको डिस्कस करोगे। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये कंसेप्ट भी दोबारा से इस चैप्टर के अंदर आएगी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, आपको कैपिटल एडजस्ट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, कहीं पे ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। तो ये आपके टोटल कुछ 5-6 टॉपिक रहने वाले हैं चैप्टर के अंदर भी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि रिवैल्यूएशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये जो टॉपिक हैं भी दो, ये दोनों ही टॉपिक आपके सेकंड चैप्टर रेशियो चेंज बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर, या फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या डेथ ऑफ पार्टनर, इन चारों की जो चैप्टर्स की जो कंसेप्ट है, चारों में टॉपिक आपका सेम रहेगा, हर जगह यूज होगा। दोबारा दोबारा बुक के अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका श्योर है कि एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, तो और ये हर चैप्टर में, क्योंकि 4 चैप्टर में एक ही कंसेप्ट आ रही है और क्वेश्चन इसके ऊपर ही डिपेंड है, जो आपके बड़े क्वेश्चन है वो लगभग इस पे ही डिपेंड है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। तो अब हम शुरू करते हैं अभी हमारा आज के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो कहाँ से शुरू हो, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो आपके हैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करने। तो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैटर्न बनाया हुआ है। और फर्स्ट टाइप जो हमारा होता है वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वहां पे क्वेश्चन में आपको लिखा जाएगा, बड़े सिंपल से क्वेश्चन होंगे, जैसे ए एंड बी पार्टनर इन ए फर्म, इन रेशियो मान के चलिए उनकी कोई भी रेशियो आपकी 2:1। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, दे एडमिट सी, यहाँ पे लिखते हैं दे एडमिट सी फॉर, कोई भी शेयर लीजिए आप 1425, जो भी आपका मन करे भी, 1/4 शेयर के लिए फाइंड न्यू रेशियो। सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इस केस में आपको कैसे कैलकुलेट करने होते हैं, सबसे पहले तो जो आपका टोटल शेयर है फर्म का, उस टोटल शेयर में से नए पार्टनर का जो शेयर है वो माइनस करते हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग शेयर बचेगा, जो आपके पास बचेगा हिस्सा, वो किसका बचेगा, उस शेयर को फिर आप 2:1 में डिवाइड कर दो। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 1/4 में आया, तो टोटल तो शेयर 1 ही होगा, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो कंप्लीट नंबर 1 ही होता है आपका, और 1 में से 1/4 के लिए तो सी आ जाता है। अब बचेगा कितना इनके पास बचेगा भी 1 में से 1/4 माइनस करने के बाद 3/4। ये जो 3/4 है ये किसका है, ये शेयर आपका ए और बी का है। अब इनकी रेशियो के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया क्वेश्चन में, तो जो रेशियो इनकी पहले थी 2:1, अब भी इनकी रेशियो 2:1 ही रहेगी। तो इस 3/4 को क्या करोगे आप 2:1 की रेशियो में बांट दोगे, और सी का आपको पता लग ही जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या है क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसी टाइप्स की कुछ प्रॉब्लम है हमारी, उसको समझेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो भी यहाँ क्वेश्चन निकालते कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी जो है 5:3 है, सी एडमिट हो जाता है इन द पार्टनरशिप फॉर द 1/4 शेयर फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट्स, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जो आपको अभी बताया था, सेम उसी टाइप का आपका क्वेश्चन है अभी। ठीक है, उसी तरीके से आपको एक्स्ट्रा कुछ भी चीजें नहीं दे रखी हैं, सिर्फ आपको बोला गया है या तो ओल्ड रेशियो या फिर जो नए पार्टनर का शेयर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं स्टार्टिंग से इस तरीके से, टोटल शेयर, जो टोटल शेयर होता है हमारे पास वो 1 होता है, और हमेशा जो टोटल शेयर रहेगा ओल्ड शेयर या फिर न्यू शेयर वो हमेशा इक्वल ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। अब इसमें जो सी का शेयर आ जाएगा, सी एडमिट हुआ है तो सी शेयर, सी का शेयर कितना आ गया 1/4, क्योंकि सी आया कितने के लिए 1/4 शेयर के लिए। अब यहाँ पे बचेगा कौन,
तो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के पास क्या बचा? देखो 1 - 1/4, अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ 1 - 1/4 तो हमारे पास बचा क्या 3/4। और ये 3/4 शेयर किसका है? ये उन पुराने पार्टनर्स का है भी जो हमारे पास पहले से थे, क्योंकि टोटल शेयर में से 1/4 शेयर इन 25% वो सेक्रीफाइस कर चुके हैं, वो तो सी के पास रहेगा। अब इन दोनों के पास क्या बचा भाई? सिर्फ 3/4। तो यहाँ पे देखिए ए का जो न्यू शेयर है वो कितना होगा? अब ए को मिलेगा किस में से? सिर्फ 3/4 में से ही मिलना है, यही शेयर है इन दोनों के पास। और इसमें से भी कितना मिलेगा? जो इसके पास ऑलरेडी रेशियो थे। रेशियो क्या थे इनकी? 5:3। तो जो ए का शेयर है वो कितना है? 5/8। पहले भी 5/8 था टोटल का, बट अब कितना 5/8 किसका है? 3/4 का, 15/32। बी का न्यू शेयर क्या होगा? अब इसको भी किस में से मिलेगा? 3/4 में से, क्योंकि 1/4 तो इनके हाथ से जा ही चुका, वो तो सी का फिक्स। अब इसको 3/8 था इसका पहले टोटल में से था, अब कितना है? 3/4 में से, तो 9/32। उसके बाद हमारे पास सी का शेयर निकाल लेते हैं। अब सी का शेयर तो हमारे पास ऑलरेडी है ही है, कितना है? 1/4, क्योंकि वो 1/4 के लिए आया है। तो अब देखो, अगर रेशियो आपको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? एक बार इसको बराबर तो करना ही पड़ेगा। इसमें 15/32 है, इसमें भी 9/32 है। अगर मैं इसको 32 में कन्वर्ट करता हूँ, एक तरीका तो हम इसका एलसीएम ले लें, दूसरा है या फिर हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर लें। अगर इसके नीचे 32 हमें लेके आना तो मल्टीप्लाई किसके साथ करनी पड़ेगी? 8 के साथ। तो इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 8/32। और हमारी जो न्यू रेशियो आएगी फाइनली वो कितनी आएगी? 15:9:8। टोटल कितना होगा? 15 और 9 24 प्लस 8। तो टोटल जो शेयर है वो 32/32 यानी कि 1 ही रहेगा। और ओल्ड शेयर भी कितना था? 1 ही था। इसलिए जो न्यू शेयर और ओल्ड शेयर वो हमेशा ही बराबर रहता है इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट केस। इस तरीके से क्वेश्चन निकाले जाते हैं जब आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी ना दे रखी हो, सिर्फ या तो आपको ओल्ड रेशियो दे रखी है या नए पार्टनर का शेयर। तो हम मान के चलते हैं कि जो पुराने पार्टनर्स उनकी रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ, और उस तरीके से कैलकुलेट किया कि टोटल शेयर उसमें से नए पार्टनर का शेयर माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा उसको क्या करेंगे? हम ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमने न्यू पार्टनर्स के शेयर निकाले ओल्ड के, और इसका हमारे पास गिवन था ही, जो सी आया उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ 1/4 में आएगा। ये हमारा निकल गया अभी क्या? 5/9/8 न्यू रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसका इसी टाइप का। क्वेश्चन दिया ए बी पार्टनर है भी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ए और बी की? 21:9। सी एडमिट होता है कितने शेयर के लिए? 9/21। ये शेयर वो लेके आता है। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेम केस है जो पहले केस में था, सेम ही पार्ट है, पहले का बी पार्ट है। तो आपको करना क्या है? सेम प्रोसेस रखनी है। टोटल शेयर किसी फर्म का कितना होता है? 1। उसमें से जो सी का शेयर है वो कितना रहेगा? 9/21। ए और बी के पास क्या बचा अभी? तो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। तो इनके पास बचेगा जो टोटल था हमारे पास 1, उसमें से कितना माइनस करेंगे? 9/21, क्योंकि ये तो सी को मिलेगा। तो कितना आएगा भाई? 21 - 9 12। आपके पास बचेगा अभी 12/21। ये शेयर किसका है भाई? ये हमारा है ए और बी का। ठीक है, क्योंकि 9/21 इसमें से जा चुका है, वो किसके पास? सी के पास। तो अकेले ए का कितना बचेगा फिर इसमें? अभी तो दोनों का है ना, अभी दोनों का कितना है? 12/21। अगर इसमें सिर्फ ए का निकालना हो तो शेयर देखिए उसका कितना था पहले? 21:9, यानी कि 21/30। ये वाला शेयर था, अब भी उतना ही शेयर है इसका, पहले टोटल में से था, अब कितना है? 12/21। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको कैंसिल कर दीजिए, आपके पास आ गया 12/30। बी का शेयर कितना होगा? 12/21 मल्टीप्लाई
9/30 था इसके पास, कटेगा भी 3 7 36 एंड 2 10। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, सी का शेयर। सी का तो दिया हुआ क्वेश्चन में कितना, 9/21 के लिए आया। अब देखो हमारे पास तीनों का शेयर निकल गया, एक का 12/30, एक का 36/210 और एक का हो गया 9/21। अब इसको हमने बराबर कर लेना। तो बराबर करने का तरीका, या तो तीनों का एलसीएम ले लो भी, अपने आप बराबर हो जाएगा। एलसीएम नहीं ले रहे हैं, देखो ये इनमें कॉमन फैक्टर आता है, मल्टीपल है 210, तो इसके अगर मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 210 आ जाएगा, और यहाँ अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी 10 आ जाएगा। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल है भी, ऊपर नीचे बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 84/210, यहाँ 36/210 आ ही गया, और यहाँ अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 90/210, और हमारे पास जो नई रेशियो आएगी फाइनली वो 84/36/90, और इनका सम किसके बराबर आना चाहिए, 210 के। तो 120 ये हो गया और 90 ये हो गया, तो 210। तो ये आपके पास रेशियो आएगी y84। अब इसको काट सकते हैं, छोटी कर दीजिए इसको, सारे ही आपके दो पे तो जा ही रहे हैं, 42 18 45, 3 पे भी जाएंगे 4 14 आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 15। आगे किसी नंबर पे कटेंगे भी, तो आगे तो नहीं कटेंगे कॉमन, तो आपकी जो फाइनली रेशियो आ गई वो क्या आ गई, 14/6/15। ठीक है भी, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने ए पार्ट में पढ़ा, और सेम ही क्वेश्चन हमने बी पार्ट के अंदर पढ़ा। वहां भी टोटल शेयर में से नए पार्टनर का शेयर माइनस करने के बाद जो बचा उसको हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया, और यहाँ भी सेम ही प्रोसेस हमने किया, क्योंकि नए पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी न्यू रेशियो के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया क्वेश्चन। उसके बाद है भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से टाइप 2 के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जो टाइप 2 है क्वेश्चन, उस टाइप के शुरू हो जाते हैं कि हमें और कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारे पास टाइप 2 के क्वेश्चन कहते हैं, पी के वो पार्टनर है इन द प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। दे एडमिट आर एज ए पार्टनर 1/7 शेयर, 1/7 के लिए आर आता है, इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लाइन चेंज कर दी, पहले तो सिर्फ यहीं तक था कि प्रॉफिट 1/7 के लिए आया, बट अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है कि विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एंड क्यू, पी एंड क्यू, कि अब वो जो हिस्सा लेगा ना 1/7 वो किससे लेगा, पी और क्यू से लेगा, बट इक्वली लेगा। वहां रेशियो का जिक्र नहीं था, बट यहाँ पे बोला गया तो इक्वली लेगा, तो इक्वली देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो ओल्ड रेशियो क्या हमारे पास, पी और क्यू की, पी रेशियो क्या कितना हमारे पास 4:3। आर का जो शेयर है वो कितने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ, अभी 1/7 के लिए हुआ। अब देखो हमने 1/7 माइनस नहीं करना, अब हमें पता है कि आर का जो शेयर है वो 1/7 है। अब ये दोनों से लेगा, किससे लेगा, पी से और क्यू से। अब वो जब दोनों से ले रहा है तो इसका मतलब पी सैक्रिफाइस करेगा। सैक्रिफाइस का मतलब क्या था कि अपना हिस्सा छोड़ रहा है। यहाँ पे कौन कौन सैक्रिफाइस करेगा, तो पी सैक्रिफाइस करेगा। दूसरा पार्टनर कौन सैक्रिफाइस करेगा, अभी क्यू। क्यों करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है जी, ये लिखा हुआ है कि विच ही बोर्न बाय आर एंड एस इक्वली, नहीं ये नहीं, हाँ, तो विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, कि जो 1/7 है वो किससे लेगा, पी और क्यू से लेगा, और वो बराबर लेगा। तो इसलिए जो 1/7 है ना, पी का सैक्रिफाइस कितना होगा, 1/7 का हाफ, क्योंकि दोनों से 1/7 ही ले रहा है टोटल। आधा उसमें से कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, पी, और आधा उसमें से कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, क्यू। दोनों का सैक्रिफाइस तो निकल गया। तो एक्स पी ने अपना कितना शेयर सैक्रिफाइस किया, 1/14, और क्यू ने भी कितना किया, 1/14। ये दोनों का सैक्रिफाइस निकल के आ गया। अब हमें निकालना क्या, न्यू शेयर। अब देखो ओल्ड माइनस न्यू, हमने सैक्रिफाइस का एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, वो क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, और अब हमारे पास किसी भी पार्टनर का, यानी कि पी का ओल्ड शेयर भी है, सैक्रिफाइस भी, तो न्यू निकालना है। तो न्यू कैसे निकाल लोगे, अगर ओल्ड में से एन आके इधर हो जाएगा प्लस का, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, तो क्या निकल गया, न्यू शेयर का फॉर्मूला बन गया ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। यानी कि हमारे पास अगर मैं बात करूं
P का न्यू शेयर कितना होगा, जो उसके पास पहले से था, क्या था उसके पास पहले 4/7, क्योंकि 4:3 की रेशियो है ना, 4/7 था भी। अब उसमें से उसने सैक्रिफाइस यानी छोड़ कितना दिया, 1/14। तो ये माइनस करने के बाद अपने आप नहीं पता लग जाएगा कितना बचेगा उसके पास। एलसीएम कितना हो गया 14, 2 4 8 माइनस 1, 7/14। ये किसका शेयर आ गया, पी का। उसके बाद क्यू की बात करें तो क्यू का न्यू शेयर कितना बनेगा, 3/7 माइनस, इसने भी 1/14 का ही सैक्रिफाइस तो किया है, तो माइनस 1/14। एलसीएम आपके पास 14 आ जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस 1, 2 3 जा 6 माइनस 1, तो क्या बचा आपके पास 5/14, 5/14। अब बचा जी हमारे पास तीसरा पार्टनर कौन सा, आर। आर का न्यू शेयर कितना होगा, वो तो जी दिया ही गया है, कितना दिया गया है 1/7 तो दिया गया है। अब यहाँ नीचे 14 है दोनों में, तो 1/2 के साथ 2/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा 2/14, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही तो कंप्लीट करना है। यहाँ हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ही तो कन्वर्ट करना है ना, बराबर लेके आएंगे फ्रैक्शन को। अब सभी के नीचे 14 आ गया, तो रेशियो क्या बन गई 7:5:2, तो 7 and 5 12 and 2 14, तो 14/14 क्या हो गया, टोटल शेयर 1 के बराबर है। ठीक है भी, समझ आए। पिछले क्वेश्चन के अंदर में और उसमें डिफरेंस क्या है, पिछले क्वेश्चन में आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन यहां तक की थी, इसलिए हमने टोटल में से 1/7 को माइनस कर दिया था और जो बचा उसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया था। अब क्या बोला गया कि जो आर आया है, इसके अलावा ये बोला गया कि जो ये आर का जो शेयर है ना, ये लेगा कौन है, पी और क्यू से लेगा और हाफ हाफ रेशियो में लेगा, यानी इक्वली लेगा। तो इसलिए क्या कर दिया, 1/7 का जो हाफ है 1/14, वो तो किससे लेगा, पी से, और उतना ही किससे लेगा, क्यू से। इनसे लेने का मतलब कि वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं अपना शेयर। ठीक है, और न्यू शेयर निकालना तो क्या है, इतना हमारे पास था टोटल, इतना हमने छोड़ दिया, तो बचेगा क्या, वो निकल गया, और जो बचेगा वही तो क्या हमारे पास न्यू शेयर है भैया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि हम 2-2 3 क्वेश्चन कर रहे हैं एक ही टाइप के, ताकि चीजें क्लियर होती जाएं। तो आर एस पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास 3:2 है, तो आर एस हमारे पास पार्टनर है बच्चे, 3:2 की रेशियो दे रखी है। एडमिट होता है टी, वो कितने के लिए भी 1/4 शेयर के लिए, इतना ही तो बोला गया है। विच विल बी बोर्न बाय आर एंड एस इक्वली, जो कौन देगा भी, वो पार्टनर छोड़ कौन देगा, उसको सैक्रिफाइस कौन करेगा, आर एस करेंगे, दोनों इक्वल रेशियो में। तो सीधा ही निकाल लीजिए कि आर कितना सैक्रिफाइस करेगा, क्योंकि यहाँ तो सैक्रिफाइस निकल जाएगा सीधा ही। आर कितना सैक्रिफाइस करेगा, टोटल टी को कितना मिलेगा 1/4, उसको वो इक्वली सैक्रिफाइस करें, यानी कि हाफ। 1/8 किसका सैक्रिफाइस आ गया बच्चे, आर का, और एस का कितना सैक्रिफाइस होगा, फिर जब इक्वल रेशियो में है तो बराबर ही होगा, जो 1/4 का हाफ, यानी कि 1/8, दोनों का ही क्या होगा, यहाँ पे सैक्रिफाइस निकल गया। अब निकालना क्या है, न्यू शेयर, तो निकाल दीजिएगा आर न्यू शेयर। तो आर के पास बचा क्या अभी, तो देखो आर के पास पहले था 3/5, उसने छोड़ कितना दिया 1/8, तो उसने छोड़ ही दिया, यानी कि सैक्रिफाइस ही कर दिया, तो माइनस कर दीजिए। 5 और 8 का एलसीएम कितना होगा अभी 40, 40 से नीचे तो कोई मल्टीपल है ही नहीं कॉमन इनका, तो 40 आ जाएगा। 4 3 जा 24, 8 3 जा 24, 5 1 जा 5, तो आपके पास बचा 19/40। एस के पास कितना शेयर बचेगा अभी, एस न्यू शेयर, तो एस के पास शेयर बचेगा बच्चे हमारे पास 2/5, तो था ही उसके पास पहले, 1/8 है, वो सैक्रिफाइस भी कर रहा है। एलसीएम ले लेते हैं 40, 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस 5, तो क्या बचा आपके पास 11/40। अब हमारे पास तीसरा कौन पार्टनर है, टी, तो उसके पास क्या बचेगा भाई, उसका न्यू शेयर कितना होगा, वो तो जी आपके ने बोला था कि 1/4 के लिए है, बिल्कुल जी 1/4 के लिए है, तो 1/4 ही है उसके पास। बट यहाँ रेशियो को बराबर करने के लिए हम उसका फ्रैक्शन बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे बेस 40 है, यहाँ भी 40 है, अगर मैं यहाँ 40 लेके आना चाहूँ तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, और अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ क्या लिखता हूँ 10/40। अगर मैं इसको काट दूं 0 0 तो क्या रहेगा 1/4, क्योंकि मैंने उतने से मल्टीप्लाई नीचे किया, उतने से ही मैंने क्या किया ऊपर के, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्वल ही आप इसको कैसे भी लिख दीजिए। तो ये हमारे पास क्या आ गई
न्यू रेशियो आ गई। न्यू रेशियो क्या आ गई आपके पास 19:11:10, 19 एंड 11 to 30, 30 एंड 10 40। तो न्यू रेशियो 40/40 शेयर होगा टोटल, तो आपका 1 के बराबर ही होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप का सेकंड क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आपको करना है कि आपके पास जो भी नया पार्टनर आएगा अगर वो इक्वली गेन करता है दोनों पार्टनर से, तो दोनों का सैक्रिफाइस डायरेक्टली निकल जाएगा, और ओल्ड में से उसको माइनस कर दो तो आपके पास बचेगा क्या, न्यू शेयर निकल जाएंगे सबके, ओल्ड पार्टनर के, नए का आपको दिया ही होगा, तो आपका इजिली क्या निकल जाएगी, रेशियो निकल जाएगी। क्लियर है पॉइंट? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नहीं, एक और क्वेश्चन दिया इसी टाइप का भी, तो वो भी कर लेते हैं। पीक्यूआर पार्टनर है फर्म के अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास 3:1 है। यहाँ पे पार्टनर 3 हो गए, पीक्यूआर रेशियो थी 3:1। ठीक है, दे एडमिट एस, नया पार्टनर आता है एस, कितने के लिए आता है 1/8 के लिए। इन द प्रॉफिट्स व्हिच ही एक्वायर 1/16 फ्रॉम पी एंड 1/16 फ्रॉम द क्यू। अब यहाँ पे इसने दिया हुआ है, ये नहीं बोला कि इक्वली गेन सैक्रिफाइस किया, अब सीधा अमाउंट लिख दिया कि 1/16 पी से लिया, 1/16 किससे ले लिया, क्यू से ले लिया। ठीक है, अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करें, तो सैक्रिफाइस दिया ही हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना आपको, पी का सैक्रिफाइस, पी से कितना लेता है, विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम पी, तो पी से कितना लिया 1/16, तो ये आपका क्या होगा सैक्रिफाइस है पी का। क्यू से कितना लेता है, तो क्यू का भी सैक्रिफाइस हो गया 1/16, तो ये भी क्या हो गया आपके पास क्या होगा सैक्रिफाइस, दोनों का सैक्रिफाइस निकल गया। आर ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया ना, हमने उसका हिस्सा चेंज किया है, तो अब देखिए पी के पास बचेगा क्या, पी का न्यू शेयर। देखिए 3/6 तो पहले था इसके पास, 1/16 ये छोड़ देता है, यानी कि सैक्रिफाइस कर देता, तो देखो कितना बचेगा, 6 का और 16 का एलसीएम कितना होगा, 32 पे तो जाएगा नहीं, 48 इसका एलसीएम आ जाएगा, 8 8 3 जा 24 -3, तो 21/48, ये तो क्या आ गया आपके पास पी का शेयर आ गया। क्यू के शेयर की अगर बात करें, न्यू शेयर कितना बचेगा क्यू का, 2/6 तो इसके पास पहले से था भाई, 1/16 जो है इसने और छोड़ दिया, इसे सैक्रिफाइस कर दिया, 18 आपके पास एलसीएम आ रहा है, 8 2 जा 16 -3, आपके पास बचेगा 13/48। क्लियर है? अब बात करोगे जी आर की, तो आर के पास क्या बचेगा न्यू शेयर, आर के पास पहले क्या था 1/6, अब आर ने तो कहीं सैक्रिफाइस किया ही नहीं है, आर ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं अपना शेयर, ना लिया उसने ना उसने दिया है, तो उसका तो शेयर कितना बचेगा 1/6 ही बचेगा, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं करना हमने। अब बात करते हैं एस की, तो एस का न्यू शेयर कितना होगा, एस कितने के लिए आया 1/8 के लिए, तो एस का न्यू शेयर हो गया। अब सबके शेयर तो निकल ही गए ना न्यू, यहाँ पे 21/48, यहाँ भी 48 है। अब अगर इनके नीचे मैं 48 लेके आना चाहूं तो क्या होगा, मैं इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा 8 के साथ, 8/8 यानी कि 8/48 मैं इसको लिख सकता हूँ। यहाँ मैं अगर लेके आना चाहूँ 48 तो मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा क्या आएगा 6/48। और अब हमारे पास जो न्यू रेशियो आई फाइनली वो क्या आएगी 21:13:8:6, ये हमारा फाइनली क्या होगा न्यू रेशियो निकल के आई पी क्यू आर एस की। पार्टनर कौन कौन है हमारे पास नए, एक पी, एक क्यू, एक आर, एक एस, तो ये हमारे पास 4 पार्टनर्स थे, चारों पार्टनर्स के आपके पास क्या निकल के आ गई, रेशियो निकल के आ गई। ठीक है, तो ये हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए हुए, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। देखिए अभी जो है इस न्यू रेशियो के हम 2 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं, और 2 टाइप में हमने लगभग 5 क्वेश्चन किए। पहले टाइप के हमने 2 क्वेश्चन किए, दूसरे टाइप के हमने 3 क्वेश्चन किए, और उसके बाद जो टाइप 3 के क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए, कंटिन्यू क्लासेस को देखते रहिए ताकि आप कंसेप्ट टू कंसेप्ट, बेस टू बेस आप चीजों के साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट।